me how you work it. Sweat, sweat. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्रीटी टॉकीज। मेरा नाम है अरसल, मेरे साथ है उमैद। जैसा कि आप जानते हैं, आपने हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर भी करना है और हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह भी करना है। और इसी तरह आपने इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर भी हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना है। तो चलते हैं गाइस हमारे आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है बड़ा मज़ेदार, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप जैसे जानते हैं कि इस वक्त फीफा सीजन चल रहा है और जैसे कि कल उसका सेमीफाइनल हुआ है। फिर उसके बाद हम आपसे बात करेंगे कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर और फिर पाकिस्तान के कुछ माशी सूरत हाल के ऊपर। तो चलते हैं अरसल की तरफ। उमैद, क्या मैच हुआ है कल यार जबरदस्त हो गया है, आउट क्लास कर दिया अर्जेंटीना ने कल क्रोएशिया को। बिल्कुल ऐसे ही है और 3-0 से तो विन बिल्कुल किया। ऐसे ही है। एक गोल था उसमें, जो कंट्रीब्यूशन थी गोल्स में, वो एक गोल मेसी की तरफ से था जो उन्होंने प्लेंटी कॉर्नर पे किया था। और फिर दो गोल किए हैं, एक ही बंदे ने किए हैं, वो है अल्वारेज ने किए हैं गोल्स। और आउट क्लास खेली पोजीशन बॉल का। अगर आप देखें एज कम्पेयर टू क्रोएशिया, तो अर्जेंटीना का बहुत स्ट्रांग था, शॉट ऑन टारगेट्स बहुत कमाल के थे। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि जी हाई प्रेशर गेम है और हाई प्रेशर गेम में अर्जेंटीना बहुत ऊपर थी क्रोएशिया। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अगर पहले हाफ से देखा जाए तो क्रोएशिया काफी स्टेबल था और यानी कि पास टू पास जो था वो अर्जेंटीना को यानी कि करीब नहीं आने दे रहा था। देखिए उमैद, आप वाली बात ये है कि क्रोएशिया भी बड़ी टीम है, तभी तो सेमीफाइनल्स में आई। सेमीफाइनल्स में आई तो उसने देखें टफ टाइम तो देना ही था, लेकिन जीतना उसी ने था जो बेस्ट था अपना दे रहा और जिन्होंने अपनी नर्व्स पे काबू रखा हुआ था, कूल एंड काम रहे। मेन चीज है कि क्रोएशिया, मैं आज पढ़ रहा था कि जब मेसी ने जब डेब्यू किया था तो फर्स्ट मैच उसने क्रोएशिया के अगेंस्ट खेला था और उसने फर्स्ट गोल भी क्रोएशिया के अगेंस्ट ही किया था। और सबसे बड़ी बात तो मैं कि एक लेजेंड दूसरे लेजेंड को कल अप्रिशिएट कर रहा है, ल्यूका मॉड्रिक, जो उनके कैप्टन भी हैं क्रोएशिया के, और वो खुद एक लेजेंड प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। उन्होंने अप्रिशिएट किया अर्जेंटीना को, तो किया ही किया, और ऊपर से खास तौर पे उन्होंने मेसी को बहुत अप्रिशिएट किया कि जिस तरीके से वो टीम को लेके थ्रू आउट द टूर्नामेंट चले हैं। और कल जो उन्होंने सेमीफाइनल खेला, मतलब उसमें उन्होंने कहीं पे ना उम्मीदी या गुस्सा या कोई ऐसा नहीं एंगर शो नहीं किया, बल्कि उन्होंने अप्रिशिएट किया अर्जेंटीना। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपको बताता चलूं रोनाल्डो के फैंस के लिए कि अगर मेसी फॉर एग्जांपल अगर के वर्ल्ड कप विन कर जाते हैं तो ये सबकत हो जाएगी मेसी की रोनाल्डो की। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि दोनों ही फाइनल अपनी रिटायरमेंट के करीब हैं। और मेसी ने कल अपने पोस्ट मैच के ऊपर उन्होंने ये कह भी दिया कि ये वर्ल्ड कप मेरा लास्ट है। बिल्कुल ठीक है। तो अब देखते हैं कि आज जो मैच हो रहा है बड़ा जबरदस्त मैच है, इंग्लैंड फ्रांस वर्सेस मोरक्को। व्यूअर्स बिल्कुल आपको बताना आज 12 बजे देखा जाएगा। तो जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे होंगे उस वक्त नहीं, उसके हमारे वीडियो के काफी टाइम के बाद मैच होगा, तो बाकी इसके ऊपर तो कल बात करेंगे। लेकिन मैच होने वाला बड़ा जबरदस्त है और हमारी दुआएं जो हैं वो मोरक्को के साथ है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल के एक फर्स्ट मुस्लिम टीम है जो कि सेमीफाइनल खेलेगी। देखो मैच दोनों तरफ एक स्पेशलिटी है। खैर उनकी तो बेंच स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है फ्रांस की, लेकिन मोरक्को का डिफेंड थ्रू आउट द टूर्नामेंट आपने देखा कि बहुत स्ट्रांग भी है। और उनका अटैक इधर से ऑन द अदर हैंड देखें वाइस वर्सा है, उनका अटैक जो है वो बहुत कमाल का है। तो आज देखने को मिलेगा कि डिफेंड ज्यादा अच्छा होता है कि अटैक ज्यादा। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप एक चीज देखेंगे, फ्रांस अपनी ट्रॉफी का दिफा कर रहा है। बिल्कुल ठीक है ना, और सेमीफाइनल तक उसने दिफा कर लिया, बस एक कदम दूर है। इसी तरह जो मेसी है वो एक कदम दूर है कप के। अगर वो फॉर एग्जांपल के नेक्स्ट मैच विन कर जाते हैं तो ऑलमोस्ट एक उनका करियर भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और यानी कि उनको एक फेयरवेल भी बड़ा अच्छा मिलेगा। दूसरी चीज़ है कि वो रोनाल्डो के ऊपर भी सबका, तो उनको यानी कि उनके लिए काफ़ी चीज़ें जो है आगे फ्यूचर जो है वो काफ़ी प्राउडफुल हो जाएगा, क्योंकि हमारे तो यहाँ पर यही कहा जाता है जो वर्ल्ड कप जीत जाता है तो बस सब कुछ उसका है। तो गाइस आगे फिर पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं। आज आपको पता है कि हमारी टीम मुल्तान से कराची पहुंच गई है। जी बिल्कुल, कल आई थिंक टेस्ट का आगाज हो जाएगा। हाँ जी, नहीं ये स्टार्ट होगा 17 को, 17 से आगाज होगा। ठीक है, मतलब राइट फ्रॉम सैटरडे। यस, सही, सैटरडे से स्टार्ट होगा। तो काफी चेंजेस के बारे में सुना जा रहा है कि सरफराज को, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर काफी जो है इस वक्त न्यूज़ वायरल कर रही है, और आज मोहम्मद हफीज ने तो बाकायदा स्टेटमेंट भी दे दिया कि आप अगर रिजवान नहीं खेले तो आप रिजवान को यानी कि आप थोड़ा सा रेस्ट दे दें, आप सरफराज को खिला लें, क्योंकि रिजवान ने तो वैसे भी आज कहा है कि मैं किसी भी दुकान पर जाता हूँ तो कोई मुझसे पैसे नहीं लेता। बड़ी जबरदस्त लाक है रिजवान की। लेकिन समझ एक बात की नहीं आ रही, पैसे नहीं लेता कोई दुकानदार से, परफॉर्मेंस का क्या ताल्लुक है? हम लोग जो चीज एक आइडेंटिफाई कर रहे हैं
थ्रू आउट द जो भी सीजन चल रहे सीरीज चल रही है कि रिजवान कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहे, अंडरडॉग चल रहे, तो उसका इस बात से वैसे ताल्लुक समझ नहीं है। मतलब इन लोगों से, हमारी मैनेजमेंट से जो मुझे गिला है या किसी और व्यूअर को गिला हो सकता है वो ये कि इनसे सवाल कुछ किया जाता है और सवाल से बचने के लिए जवाब किसी और साइड पे मोड़ देते हैं। देखिए, अगर आपके ऊपर तनकीद होती है तो तनकीद का जवाब परफॉर्मेंस से होता है। जी बिल्कुल, ठीक है, जवाब से नहीं होता। आप अगर ये कह दें कि मैं उसको नहीं जानता तो इससे आप जवाब से हट नहीं जाते, बात आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर हो रही होती है। क्योंकि आप जिस वक्त खेल रहे होते हैं तो 22 करोड़ अवाम आपके साथ होती है, उनकी दुआएं आपके साथ होती हैं, उनकी फीलिंग्स आपके साथ होती हैं, आप उन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और अगर आप वहाँ से एक बात है हार के आ जाते हैं और अपनी गलतियों की वजह से, तो इस पे आप अगर ये कहें कि जी हम फिनिश नहीं अच्छा कर सके, ये नहीं कर सके, आप पिछले मेरे ख्याल से हमारे कैप्टन की 10 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज उठा के देख लें, ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि हम अच्छा फिनिश नहीं, आप कब करेंगे अच्छा फिनिश। और ऑलमोस्ट आपको मैं बताऊं कि शाहिद अफरीदी साहब जो हैं हमारे एक्स कैप्टन हैं और हमारी यानी कि उनके छक्कों पे हमने बड़ी वोटिंग की है, बड़ा इंजॉय किया उनके छक्कों को। उन्होंने आज बकायदा ये बात की है, उन्होंने कहा है कि बाबर आजम को टेबल टेनिस नहीं खेल रहे, बाबर आजम को स्क्वैश नहीं खेल रहे, ठीक है, बाबर आजम कोई ऐसा गेम नहीं खेल रहे जैसे स्नूकर नहीं खेल रहे कि बाबर के ऊपर पूरी टीम टिकी हुई है। बाकी किधर है भाई? प्लेइंग 11 में 11 बंदे होते हैं, बाकी 10 की परफॉर्मेंस कहाँ है? बिल्कुल उमैद, मैं यही बात करूं कि हम सिर्फ बाबर आजम को इनकी परफॉर्मेंस पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, बतौर प्लेयर वो बहुत अच्छे प्लेयर है और बहुत टॉप नॉच प्लेयर है। बिल्कुल ऐसे हम सिर्फ बात करें कि उनसे कैप्टेंसी नहीं हो रही और वो सारी चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे, और उनके बयानात से पता चल जाता है कि उनको कुछ लाइनें लिख के दे दी जाती हैं एज एन स्टेटमेंट कि आपने ये जाना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना है और अपनी जान छुड़ानी है और वापस आ जाना है। वो आप देख लें, हर 10-12 मैचेस से आप कंसिस्टेंटली देख लें कि वो 1-2 ही जुमले बोलते हैं, यही वाले कि हम अगले में बेहतर कर लेंगे, हम लोगों ने लैग किया बैटिंग में, बॉलर्स ने अच्छा नहीं किया। ये कुछ गिनी चुनी लाइंस हैं जो उनको दे दी गई हैं और बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। होप सो गाइस के दुआ करते हैं कि शायद अल्लाह करे, शायद नहीं बल्कि अल्लाह करे कि हम वाइट वॉश ना हो, तो अल्लाह करे कि हम अच्छा परफॉर्म करें, क्या कहते हैं जो थर्ड टेस्ट है हमारा, और हम इसे जीतें ताकि 2-1 से कम बेशक इंग्लैंड सीरीज जीत जाए और हमें आगे न्यूजीलैंड की सीरीज के ऊपर बकायदा फोकस करना चाहिए हमें अपने प्लेयर्स। और आपको एक और बात बताऊं, वकार यूनुस ने आज कहा कि जब आप T20 से लड़के उठा के टेस्ट में लेके आएंगे तो इंजरीज तो होंगी, ऑब्वियस सी बात है। आप एक शॉर्टर फॉर्मेट से, द क्लोजेस्ट शॉर्टर फॉर्मेट से आप उसको लेके जा रहे हैं उस फॉर्मेट पे जिस फॉर्मेट से आजकल की जनरेशन भाग वैसे ही रही है। देखें, पहले जो क्रिकेट में आने का तरीका होता था वो ये होता था कि एक लड़का था वो टेस्ट में आता था, टेस्ट से वनडे में जाता था। अब ये है कि T20 से आता है, हम फिर उसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है भाई। बात देखें, वो एक टेप बॉल से मैच खेल के आ रहा है जो 5 से 10 ओवरों का मैच होता है, ठीक है, आप उसको लेके आए, ये नेशनल ट्रॉफी से लड़के लेके आए, आप जब उनको वहां से लेकर आएंगे और जब उनको थ्रू टेस्ट खिलाएंगे तो फिर लड़का परफॉर्मेंस देगा, ठीक है। तो इसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है, हमारी मैनेजमेंट को भी और तमाम लोगों को भी। चलें जी, अब तो देखेंगे आखिरी टेस्ट में क्या होता है, तब तक हम लोगों को इंतजार करना ऐसे पड़ेगा। ही अब हम अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी से रिलेटेड है। मैथ बड़ी अजीब हलचल मची हुई आज मार्केट में यार, कि बैंकों से पैसा निकाल लो, अनकरीब हो गया डिफॉल्ट के मुल्क, और किसी भी टाइम आपके पैसे फंस जाएंगे, मुल्क दिवालिया निकल आएगा मुल्क का। क्या समझते हैं आप इस बारे में? असल मुझे एक बात बताएं, अगर मुल्क अल्लाह ना करे पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो मुझे एक बात बताएं, अगर आपकी जेब में पैसा है तो उसकी भुगत क्या होगी? बिल्कुल, आपके मुल्क में जब चीज़ें ही नहीं होंगी, जब बाहर से कोई चीज़ ट्रेड ही नहीं होगी, तो आपके जेब में जो पैसा है वो तो जस्ट इज अ पीस ऑफ पेपर। बिल्कुल ऐसे, उसकी तो कोई अहमियत नहीं। आप श्रीलंका को देख लीजिए, श्रीलंका में लोगों के पास पैसे नहीं है, सब कुछ है, लेकिन बात ये कि पेट्रोल ही नहीं है, तो आप पेट्रोल किसको दे के डलवाएंगे? मतलब आप किसके मुतबादिल वो करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे? ये देखें, एक मार्केट में ना अनसर्टेनिटी फैलाई जा रही है जिसकी वजह से हमारे मुल्क में बड़े मसाइल बनाए जा रहे हैं। मतलब हम ये कह सकते हो मैथ कि अभी इतना मामला खराब है मामला, ये तो हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो इस बात से इनकार करे, लेकिन कुछ रूमर्स ज्यादा फैलाए जा रहे हैं ताकि अफरा तफरी हो, अनस्टेबिलिटी ज्यादा बढ़े। मैंने शायद हमारी लास्ट वीडियो में भी ये बात की थी कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एटॉमिक पावर हैं, हम श्रीलंका नहीं हैं, हम कोई छोटा मुल्क नहीं है, हमारे साथ काफी मुल्कों के मुफादात जुड़े हैं। बिल्कुल ठीक है, जिसमें आप इंक्लूड चाइना कर सकते हैं, सऊदी अरब कर सकते हैं, अमेरिका कर सकते हैं।
आपको शायद याद होगा कुछ टाइम पहले जो बाइडन ने एक बयान दिया था सदर यूएसए के जो सदर ने कहा था पाकिस्तान बड़ा खतरनाक मुल्क है। इसको आपने जिस तनाजर में देखा असल में उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक ऐसा मुल्क है जिसकी हर एक को जरूरत भी है और नहीं भी है। ठीक है ना, वो कहते हैं ना, ना खा सकते, ये वो चीज है, ना हम निगल सकते हैं ना हम उगल सकते हैं। अब देखें कि सऊदी अरब ने हमें $4 बिलियन की बात कर दी है, ठीक है ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि कुछ थोड़ा सा टाइम है, हमारी वाम को भी थोड़ा सब्र का दामन हाथ से छोड़ना चाहिए। ठीक है, हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, हमें थोड़ा सा काम खुद भी काम करना चाहिए। हम देखें हमारे पास जितनी भी इकोनॉमी में हमारी इस वक्त करेंसी है वो अनडॉक्यूमेंटेड है, बिल्कुल ठीक है। असल इशू ये है कि हमारे पास अंडर द टेबल कैश बहुत है, ठीक है, जब तक वो लीगलाइज नहीं होगी। और दूसरी बात तो मैं कि ये तो प्रूवन भी है कि हमारी गवर्नमेंट गरीब ही है, लेकिन हमारी जो अवाम है वो गरीब नहीं है यार। आप देखें वो दिन ब दिन तरक्की ही कर रही है। अभी किसी ब्रांड के ऊपर सेल लगा दें 50% ऑफ, 70% ऑफ या 30% ऑफ, तो आप वहाँ माशाल्लाह रश देखें। अभी आप देखें कि आपके इंपोर्ट्स बंद हैं, एलसीज नहीं है खुली हुई, गाड़ियों की बुकिंग आप चेक करें कि नेक्स्ट अगस्त तक की बुकिंग्स हैं यार। बड़े-बड़े जितने भी ब्रांड्स हैं आपके मैं पाकिस्तान बताऊं, में, लोग कह रहे हैं कि भाई गाड़ी नहीं मिल रही, गाड़ी नहीं मिल रही, लोग जाकर शोरूम्स के ऊपर चीख रहे हैं कि यार ये पैसे पड़े, गाड़ी किधर है, और ओन पे लेने को तैयार है इस टाइम। यार आप एक काम करें, हम पिंडी इस्लामाबाद से रिलेटेड हैं, आप ये चीजें देख लें कि पिंडी इस्लामाबाद में हम बैठ के आप मुझे बताएं कोई पुरानी गाड़ी आप नोटिस कर दें, ठीक है, आपको जापानी अप टू अप मॉडल गाड़ी आपको रोड के ऊपर नजर आएगी, ठीक है, आपको बाइक्स नजर आएंगे, सारी चीजें। फिर हम कहते हैं हम गरीब हैं। हमें बहैसियत वही बात है कि वो कायद आज़म ने कहा था ना कि जब तक कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती जब तक वो कौम खुद ना चाहे, ठीक है ना। और अल्लाह पाक ने भी ये कुरान में बकायदा कहा जैसी अवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। तो हमें पहले बहैसियत कौम खुद देखना चाहिए कि यार हम जो कर रहे हैं, हम क्या, हम हर इंसान गलत तरीके से काम करने की सोचता है। हम कहते हैं यार हम 10 मिनट लाइन में खड़े होंगे ना तो शायद हमारी इज्जत कम हो जाएगी। हम ऐसा करें, कोई ऐसा काम निकालें कि अंडर द टेबल काम हो और हमारा घर बैठे काम हो जाए। तो जब तक ये चीजें हम नहीं छोड़ेंगे तो शायद हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। तो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। चलें जी, एंड करते हैं। बाकी हम भी मुल्क की बेहतरी के लिए दुआ करेंगे, आप भी दुआ कीजिएगा। थैंक यू सो मच उमैद, आपने वक्त दिया। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा और हमें कंटेंट के बारे में लाजमी बताते रहिएगा। आप दुआओं में याद रखिएगा हमें। अल्लाह हाफ़िज़।